प्यारे बच्चों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सियाराम में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 में हम लोगों को पढ़ना है त्रिकोणमिति का परिचय। कौन सा चैप्टर पढ़ना है? त्रिकोणमिति का परिचय। तो इसको हेडिंग दे दीजिए। त्रिकोणमिति का परिचय। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति जो शब्द है, त्रिकोणमिति जो चैप्टर है वो क्लास 10 में पहली बार आया है और इससे पहले हम लोग कभी नहीं पढ़े थे। तो क्लास 10 से इसकी शुरुआत होती है। तो क्लास 10 में जब शुरुआत होती है तो इसके बहुत सारे शब्द नए रहेंगे हम लोगों के लिए। क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए नया शब्द आएगा इसमें। तो उन नए शब्द को हमको जानना होगा। कोई भी चैप्टर अगर शुरू करते हैं तो हमें एक फ़ायदा ये होता है कि उसको जो है हम बहुत शुरुआत से जानते हैं, और शुरुआत से जानने से ये फ़ायदा होता है कि हमें आगे जा कर के इस चैप्टर में कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय से, जो चैप्टर नंबर 8 है क्लास 10 में। उसको हम लोग 0 लेवल से, बेसिक से जानेंगे, पूरा बेसिक इसका समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका परिचय जानने के लिए सबसे पहले हम त्रिकोणमिति को जानेंगे। किसको जानेंगे? त्रिकोणमिति को। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है? त्रिकोणमिति कहते किसे हैं? त्रिकोणमिति है क्या? क्योंकि हम लोगों के लिए नया चीज़ है, ऐसा चीज़ हम लोग आज तक पढ़े नहीं है। क्लास 10वीं से इसका शुरुआत है। तो हम लोग क्या करेंगे कि त्रिकोणमिति के बारे में शुरुआत से जानेंगे। तो इसका अर्थ को पहले समझते हैं। सबसे पहले इसको अर्थ को जानते हैं, अर्थ को समझते हैं। तो एक काम कीजिए, इसका अर्थ को समझने के लिए इसको 3 भाग में बांट दीजिए। कितने भाग में बांट दीजिए? 3 भाग में। एक भाग यहाँ से बांट दीजिए और यहाँ से बांट दीजिए। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग हो गया। ठीक है, और अलग अलग करके हम लोग इसको समझते हैं। त्रि का मतलब 3। कोण का मतलब क्या होता है? कोण ही होता है। अब बच गया मिति। तो मिति का मतलब होता है माप या मापना। क्या होता है? माप या मापना। 3 कोण का माप, 3 कोणों का माप। त्रिकोणमिति में हम लोग क्या पढ़ेंगे? 3 कोणों को मापेंगे और 3 कोण के माप के बारे में जानेंगे। माप मतलब क्या होता है? मापना। 3 कोण का माप। अब सवाल है 3 कोण होता किस में है? अगर आप लोग से पूछा जाए कि 3 कोण कौन सा आकृति में होता है, तो आप लोग के एक ही उत्तर होगा, त्रिभुज में। क्या होगा? त्रिभुज में। त्रिभुज में 3 कोण होता है ना? तो उन तीनों कोणों को हम मापेंगे। किस में मापेंगे? त्रिभुज में, है ना? त्रिभुज में 3 कोण होता है तो तीनों कोण को हम लोग मापेंगे। ठीक है, और एक बात और जान लीजिए, ये जो त्रिकोणमिति है बहुत उपयोगी है, हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। क्लास 11th 12th में इसका बहुत उपयोग होने वाला है और कंपटीशन में भी बहुत पूछा जाता है। बहुत बेसिक में जब तक पढ़ रहे होते हैं तब तो काम आएगा ही, और डेली लाइफ में भी इसका बहुत काम है। डेली लाइफ में भी इसका बहुत काम है। त्रिकोणमिति के बिना कोई काम संभव ही नहीं। आप इंजीनियर बनते हो तो आप लोग इंजीनियर बनोगे तो आपको पुल बनाना रहेगा, घर बनाना रहेगा, तो उसमें आपको दिखना होगा कि कोई भी जो उसमें छड़ पड़ता है या दीवार होता है ना, तो उसमें कितना डिग्री पे पड़ना चाहिए, कहाँ पे उसका माप आना चाहिए। तो इसका जो है डेली लाइफ में भी बहुत उपयोग है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का अर्थ हम लोग जान गए। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे? त्रिभुज में करेंगे। तो एक त्रिभुज हम लोग बनाते हैं।
ठीक है। इसको जानने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कोई दो विद्यार्थी है, दो बच्चा है, वो दिल्ली घूमने गया। कहाँ गया? दिल्ली घूमने गया। दिल्ली में घूमने के लिए एक कुतुब मीनार है, आप लोग जानते होंगे। कुतुब मीनार घूमने गया तो उसमें से एक बच्चा बोला, ये जो कुतुब मीनार है ना, ये जो कुतुब मीनार है, इसकी लंबाई हम आपको बतला देंगे। बच्चा बोलता है कि ये जो कुतुब मीनार है इसका लंबाई हम बता देंगे। दोनों बच्चा यहाँ से देख रहा होता है, इसको यहाँ से कुतुब मीनार को देख रहा होता है और बोलता है कि इसकी लंबाई हम आपको बतला देंगे। दूसरा बच्चा कहता है तुम कहीं पढ़ा होगा तभी ना जानते हो, ऐसे कैसे जानोगे? तुम कभी इसको पढ़ा होगा किताब में या कोई तुम्हें बतलाया होगा। वो बच्चा कहता है ना हम कभी पढ़े हैं और ना ही हमको कोई बतलाया है। तो देखिए इसको समझिए, डेली लाइफ में कैसे यूज होता है। बच्चा क्या करेगा, यहाँ से इसको देख रहा होता है, ठीक है, और यहाँ से इसकी लंबाई इतनी है और इसको जो है ये यहाँ से मिला देते हैं। बच्चा कैसे इसको जानेगा वो हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है बच्चा को ये दूरी मालूम होना चाहिए, ठीक है। और दूरी क्यों नहीं मालूम होगा, उतना तो आराम से उसको माप सकता है ना। कोई इंच से, फीट से, फिता से, कुछ से भी माप सकता है। और इसका एक कोण क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा, है ना, 90 डिग्री हो जाएगा। इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी, ठीक है। क्या नाम दे दिए? ए, बी और सी, ठीक है। अब ए, बी, सी हम नाम कहीं भी दे सकते हैं। चाहे तो इस कोण का नाम भी हम ए दे सकते हैं, बी से दे सकते हैं, यहाँ भी सी दे सकते हैं। ए को हम यहाँ भी ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, तो हम कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो मैटर नहीं करता है। अब देखिए एक त्रिभुज हमें प्राप्त हो गया, तो जानेंगे इसमें क्या क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो इसमें हमें ये पता है कि ये समकोण है। क्या है? समकोण है। उसके बाद देखिए एक कोण यहाँ भी है, एक कोण इधर भी है, कोण ए, कोण बी और कोण सी, ठीक है। तो हमें यहाँ कितना है? 3 कोण मिला है। क्या है? 3 कोण मिला है। और इसमें भुजा भी 3 है। क्या है? भुजा भी 3 है। देखिए पहली भुजा ये हो गया, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा, है ना। ये पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। हमें 3 कोण और 3 भुजा मालूम हो गया। नहीं, हमारे पास क्या उपलब्ध हो गया? 3 कोण और 3 भुजा मालूम हो गया, उपलब्ध हो गया, ठीक है। टोटल हो गया 6। क्या हो गया? 6। 3 कोण और प्लस 3 भुजा, कितना हो गया? 6 हो गया, है ना। ये 6 में से हमें 2 चीज़ मालूम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 मालूम होना चाहिए। तो 2 चीज़ मालूम होना चाहिए। इसमें एक चीज़ तो हमें ऑलरेडी मालूम है, जैसे ये 90 डिग्री है तो ये कोण तो हमें पता है। क्या है? पता है। अच्छा देखिए, तो एक और हमें मालूम होना चाहिए। पहले कोण का बात कर लेते हैं, पहले कोण का बात कर लेते हैं। अब जैसे ये कोण 90 डिग्री हो गया, तो ये कोण अगर पता हो गया तो ये कोण पता चल जाएगा। नहीं, अगर ये कोण पता हो गया तो ये कोण पता चल जाएगा। नहीं, क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। ये हमें पता है, सब लोगों को पता है ना। हम लोग पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एक कोण तो हमें मालूम है कि ये 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज है। उसके बाद 2 कोण बचा, तो ये दोनों मिला करके 90 होगा, क्योंकि ये जब 90 है ना, तो ये भी कितना होगा? 90 होगा। ये जो 2 कोण बचा, कोण ये और कोण बी, दोनों कोण मिला करके 90 होगा। नहीं, तो अगर एक कोण ये हमको मालूम हो जाएगा तो दूसरा कोण अपने आप निकल जाएगा। नहीं, उसी प्रकार से
भुजा में, उसी प्रकार से भुजा में अगर एक भुजा मालूम होगा, अगर ये भुजा मालूम है तो हम इस भुजा को भी ज्ञात कर सकते हैं और इस भुजा को भी ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर ये भुजा हमें मालूम है तो हम इस भुजा को भी निकाल सकते हैं और इस भुजा को भी निकाल सकते हैं। अगर ये भुजा हमें मालूम है तो ये भुजा भी निकाल सकते हैं और ये भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये भुजा मालूम है तो पहले हमें एक कोण भी मालूम है। नहीं, दो चीज़ मालूम होना चाहिए जो दोनों हमें पता है। एक कोण तो 90 डिग्री है ही, और किसी एक भुजा अगर हम मालूम कर लिए तो दूसरी भुजा और तीसरी भुजा आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक कोण पहले से पता है और दो में से एक कोण किसी को भी हम पता कर लिए तो तीसरा कोण को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि त्रिकोणमिति जो होता है वो समकोण त्रिभुज के लिए बना होता है। त्रिकोणमिति क्या होता है? समकोण त्रिभुज के लिए बना होता है। ठीक है, त्रिकोणमिति का जो उपयोग हम लोग करते हैं तो वो कहाँ करते हैं? समकोण त्रिभुज में ही करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या त्रिकोणमिति का जो उपयोग होता है वो सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही होता है? तो ये बात सत्य है। तो हमें क्या दूसरा त्रिभुज अगर मिल जाता है, किसी कोई भी भुजा वाला त्रिभुज मिल जाता है, तो क्या इसमें हम त्रिकोणमिति नहीं लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। अगर समकोण त्रिभुज हमें नहीं मिला है, ये तीन कोणों का मान अलग अलग है ना, तो इसमें हम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे? पहले इसको हमें समकोण बनाना होगा। क्या बनाना होगा? समकोण बनाना होगा। जब समकोण बन जाएगा तो हम क्या करेंगे? इसमें त्रिकोणमिति लगा देंगे। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि इस शीर्ष पे इस शीर्ष से इस भुजा पे ही लंब डाला जाए, है ना। हम लंब कहीं भी डाल सकते हैं। इस शीर्ष से इस पे भी डाल सकते हैं और इस शीर्ष से इस भुजा पे भी हम डाल सकते हैं, है ना। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो है इस शीर्ष से इस शीर्ष पे ही लंब डालें। हम किसी भी शीर्ष से जो है कहीं भी लंब डाल के उसको समकोण बना सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है त्रिकोणमिति का उपयोग करने के लिए पहले उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि त्रिभुज अगर समकोण नहीं रहा तो जो हम त्रिकोणमिति का उपयोग ठीक से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति लगेगा ही नहीं। तो त्रिकोणमिति लगने के लिए, त्रिकोणमिति का उपयोग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले त्रिभुज को समकोण बनाना होगा, है ना। तो इस शीर्ष से किसी भी भुजा पे लंब डाल करके इस शीर्ष से इस भुजा पे लंब डालेंगे। अगर इस शीर्ष से डाल रहे हैं तो इस भुजा पे लंब डालेंगे। अगर इस शीर्ष से डाल रहे हैं तो इस पे, है ना, डाल करके इसको क्या करेंगे? समकोण बना लेंगे। नहीं, देखिए, इससे इस पे डालेंगे तो यहाँ समकोण बन गया। अगर इस शीर्ष से इस पे डालेंगे तो ये समकोण बन गया। ठीक है, तो त्रिकोणमिति इस पे हम लगा देंगे आराम से, है ना। हमको त्रिकोणमिति लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो सीधा सीधी समझिए कि त्रिकोणमिति जब हम लगाएंगे और त्रिभुज के बारे में अगर हमें कोई भुजा निकालना हो, कोई कोण निकालना हो, तो हमें 6 चीज़ प्राप्त रहता है। 6 चीज़ों में हमें सिर्फ 2 चीज़ अगर मालूम है तो हम आसानी से उसका तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा चीज़ निकाल सकते हैं, है ना। अगर 6 चीज़ें यहाँ दी हुई है ना, और इसमें से हमें सिर्फ 2 मालूम होना चाहिए। कितना मालूम होना चाहिए? 2 मालूम होना चाहिए, है ना। अगर 2 मालूम हो गया तो हम क्या करेंगे? जो है तीसरी भुजा या तीसरी कोण आराम से निकाल सकते हैं, है ना। 2 चीज़ अगर मालूम हो गया तो कोई भी कोण और कोई भी भुजा निकाल सकते हैं, सीधी सी बात है ना। 2 भुजा अगर मालूम है तो तीसरी भुजा निकाल लेंगे, है ना। कोई कोण मालूम है और एक कोण और मालूम कर लिए तो वो तीसरी कोण निकाल लेंगे। इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, इसमें बेसिक से जान रहे हैं हम लोग, बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो इसमें समय लगेगा। इसमें थोड़ा सा दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक है, इसमें हम लोग जो है पूरा इसका फार्मूला को जानेंगे, इसके पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे, है ना, ताकि आगे जा कर के हमें कोई दिक्कत ना हो। किसी तरह का भी प्रश्न आए, क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें उसे हल करने में, उसका जवाब देने में हमें कोई कठिनाई ना हो। या तो 10th का एग्ज़ाम हो, 11th का एग्ज़ाम हो, 12th का एग्ज़ाम हो,
या फिर हमें जो है कंपटीशन का एग्ज़ाम देना हो, किसी प्रकार के अभी एग्ज़ाम दें, हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से हम लोग जो है बेसिक को जान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो हमें जो त्रिभुज प्राप्त हुआ है, अब इसके बारे में हम जानेंगे, इसका प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, इनके कोण के बारे में जानेंगे, है ना। तो इसका जो कोण है, दो कोण है, ये दोनों कोण न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है ना। क्या है? दोनों न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? न्यून कोण क्या होता है? जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम हो। तो ये देखिए, दोनों कोण का मान जो है 90 डिग्री से कम है ना। तो दोनों कोण 90 डिग्री है। अच्छा, अब देखिए, इस त्रिभुज में मान लेते हैं कि ये कोण थीटा है। ठीक है, तो ये कोण जब थीटा है तो पूरे त्रिभुज का जो है मुखिया यही होगा, है ना। पूरे त्रिभुज का मुखिया यही कोण होगा, कोण सी होगा, है ना। जिस कोण को हम न्यून कोण मानते हैं, जिस कोण को हम थीटा मानते हैं, वो क्या होता है? मुखिया होता है। वो पूरे त्रिभुज का मुखिया होता है, पूरे त्रिभुज का हीरो होता है। पूरा का पूरा कहानी इस कोण पे डिपेंड होगा। ठीक है, पूरा का पूरा कहानी इस कोण पे डिपेंड होगा जिसका मान थीटा माने है ना, जो न्यून कोण है। अब ये 90 डिग्री का कोण हो गया, ये न्यून कोण हो गया, है ना। तो इस कोण का मान कितना होगा? तो इस कोण का मान होगा 90 माइनस थीटा, है ना। जैसे देखिए, ये कोण तो 90 डिग्री हो गया, है ना, समकोण है तो 90 डिग्री हो गया, और ये दोनों मिला करके 90 है ना, 90। मान लेते हैं कि ये कोण 30 है, 30 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा? 60 डिग्री का होगा। तो 60 डिग्री कैसे हुआ? क्योंकि ये दोनों का मान कितना है? 90 है। तो 90 माइनस 30 बराबर कितना? 60, है ना। कितना हो गया? 60 डिग्री। तो 90 माइनस, यहाँ थीटा है ना, यहाँ 30 माने थे तो 90 माइनस 30 हुआ, यहाँ थीटा माने हैं तो 90 माइनस कितना होगा? थीटा होगा। नहीं, 90 माइनस थीटा हो गया। अच्छा, ये थीटा क्या है? ये बार बार हम लोग थीटा थीटा कर रहे हैं। थीटा क्या है ना। तो थीटा जो है एक चिन्ह है ना, एक चिन्ह है जो कोण को प्रदर्शित कर रहा है ना। एक क्या है? एक चिन्ह मात्र है ना, एक सिंबल जिसको कह सकते हैं। थीटा क्या है? एक चिन्ह है ना, जो कोण को प्रदर्शित कर रहा है। किसको प्रदर्शित कर रहा है? कोण को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो कोण है, ये पूरे त्रिभुज का क्या है? मुखिया है। टोटल कहानी क्या है? इस पे डिपेंडेंट है ना। तो जो भी कहानी होगा, है ना, इसी कोण से होगा। जो भी बात होगा इसी कोण से होगा, कोण सी से होगा, क्योंकि इसको हम थीटा माने। ठीक है, तो थीटा के जगह पे हम कुछ भी मान सकते हैं, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि थीटा ही मानना है। थीटा का मान हम 45 डिग्री भी अंक में भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है ना, 90 डिग्री भी, कुछ भी हो सकता है मान। उससे कोई मतलब नहीं है कि वो थीटा ही होना है। अब देखिए, हम लोग पीछे क्लास में पढ़े हैं लंब, आधार, कर्ण, है ना। लंब, आधार, कर्ण पढ़े हैं। तो इसमें अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लंब, आधार, कर्ण में अक्सर। तो उसको हम आज इतना अच्छा से समझ लेंगे, इतना अच्छा से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे कि कभी ज़िंदगी में भूलना ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें लंब कौन सा होता है और कर्ण कौन सा होता है, आधार कौन सा होता है। ठीक है, तो जो ये थीटा जो मुखिया जो है कोण का, जिसको जो हीरो कहते हैं, इसके सामने का भुजा, क्या किसकी भुजा? जो थीटा माने हैं उसके सामने का भुजा, है ना, क्या कहलाता है? सम्मुख कहलाता है।
क्या कहलाता है? सम्मुख कोण कहलाता है। ठीक है, सम्मुख कोण। देखिए नाम से भी पता चल रहा है ना, हमारे सामने है कोई, है ना, तब नहीं, मुंह के सामने सम्मुख, है ना। इसको क्या कहते हैं? लंब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसलिए इसको पी से भी लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, ये थीटा और समकोण के जो बीच का होता है ये कहलाता है आसन भुजा। क्या कहलाता है? सॉरी, ये भुजा कोण नहीं होगा, ये क्या होगा? भुजा होगा। ठीक है, ये आसन भुजा क्या हो गया? आसन भुजा हो गया, है ना। क्या हो गया? आसन भुजा हो गया। इसको आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं, है ना, जिसको इंग्लिश में बेस कहते हैं, तो इसको बी से भी लिखते हैं। ठीक है, ये देखिए देखने से ही पता चल रहा है ये त्रिभुज किस पे है? इस पे टिका हुआ है। ये तो ये बेस हो गया। नहीं, जैसे मकान में बेस होता है ना, मकान किस पे टिका हुआ रहता है? बेस पे, है ना, बेस पे टिका हुआ रहता है। उसी प्रकार ये त्रिभुज क्या है? बेस पे ही टिका हुआ। जिस मकान जो जिस प्रकार से टिका हुआ रहता है उसी प्रकार से ये बेस है। तो याद करने में थोड़ा सा आसानी होगा कि इसको जो है हम लोग देखेंगे कि बेस में ये त्रिभुज जो है इस पे पूरा त्रिभुज बैठा हुआ है ना, पूरा त्रिभुज इस पे पड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया? बेस हो गया। ये दोनों के बीच का जो भुजा होता है ये क्या कहलाता है? आसन भुजा कहलाता है। क्या कहलाता है? आसन भुजा कहलाता है। ठीक है, और जो त्रिभुज का सबसे लंबी भुजा होती है उसको क्या कहते हैं? कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, है ना, इसको कर्ण कहते हैं, है ना, हाइपोटेनस, इसको एच भी कहते हैं। ठीक है, तो लंब, आधार और कर्ण, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। ये जो लंब डाला हुआ है ये लंब हो गया, और ये दोनों के बीच का जो कोण है, बीच का जो भुजा है वो क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। और इसकी जो सबसे लंबी भुजा है वो क्या कहलाएगी? कर्ण। ठीक है, तो अब यहाँ समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसी प्रकार का एक और त्रिभुज बना देते हैं। इसका भी सेम नाम दे देते हैं, ए, बी और सी। ठीक है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट अभी हम बतलाने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अगर हम समझ लेते हैं तो हमें आगे समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें जो है हम थीटा मान लेते हैं, इसको ए को, क्या हो गया? अब इस त्रिभुज के लिए जो है इस त्रिभुज को हम यहाँ बना लेते हैं। ये हो गया, बी हो गया, सी। सेम प्रकार का त्रिभुज है, देखिए। ठीक है, दोनों क्या है? सेम प्रकार का त्रिभुज है, लेकिन इसमें जो है थीटा ए को माने हैं। किसको माने हैं? ए को। अब इस त्रिभुज का मुखिया क्या हो गया? ए हो गया। कौन हो गया? ए हो गया। जब ए मुखिया हो गया तो इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। अब बदल जाएगा, है ना। और ये जो थीटा और 90 का जो बीच का वो क्या कहलाता है? आधार कहलाता है ना। और जो लंबी भुजा सबसे है वो क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। कर्ण नहीं बदलता है। ठीक है, बदलता है कौन? तो लंब और आधार। इसको अच्छा से समझना है ना। इसको अच्छा से नहीं समझेंगे तो आगे दिक्कत होगा। हमें लंब और आधार पहचानने में दिक्कत हो जाएगी, तो फिर एक क्वेश्चन को सोल्व करने में परेशानी होगा। तो इसलिए इसको जो है ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर इसको समझ लिए तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, फिर त्रिकोणमिति अच्छे से समझ में आने वाली है। तो समझना क्या है? जो कोण का बात करेंगे हम, जिस कोण का बात करेंगे, जैसे कोण सी का बात करें तो इसके सामने का भुजा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद थीटा और जो 90 डिग्री है उसके बीच का कोण आधार कहलाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ देखिए जो थीटा है उसके सामने का भुजा क्या हो गया? लंब हो गया। और
थीटा और 90 डिग्री जो है समकोण है, उस कोण के बीच का जो भुजा है वो क्या हो गया, आधार हो गया, और कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक है, इतना याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज में एक बार फिर से समझ लेते हैं कि कौन सा लंब होता है और कौन सा आधार होता है। तो देखिए यहाँ पे जो थीटा है उसके सामने की भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, और थीटा और जो समकोण है उसके बीच का क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, और सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, लेकिन यहाँ थीटा इधर है, सी की तरफ है ना, तो कोण सी के सामने का जो भुजा होगा वो क्या कहलाएगा, सम्मुख भुजा कहलाएगा, अर्थात लंब कहलाएगा, और थीटा और समकोण के बीच का जो भुजा होगा वो क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, आसन भुजा कहलाएगा। ठीक है, और सबसे लंबी भुजा क्या हो गया, कर्ण हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ इसको मिटा दे। अब हमारे पास जो त्रिभुज है, जो हमें त्रिभुज प्राप्त हुआ है ना, इसमें हमें लंब कर्ण आधार प्राप्त हो गया। तो अब यहीं से जो है त्रिकोणमिति की शुरुआत होती है। ठीक है, यहीं से त्रिकोणमिति की शुरुआत होती है, जिसमें हमें पता हो गया कि लंब कौन सा है, आधार कौन सा है और कर्ण कौन सा है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का शुरुआत जो है सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया, और आर्यभट्ट जो थे हमारे देश के ही वैज्ञानिक हैं, भारत के ही वैज्ञानिक हैं। बड़ा गर्व की बात है ना, कि त्रिकोणमिति का जो शुरुआत हमारे देश के ही वैज्ञानिकों ने किया है, आर्यभट्ट ने किया है, तो बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है। तो आर्यभट्ट ये तीन भुजाओं जो प्राप्त हुआ हमें, है ना, लंब कर्ण और आधार, तो उन्होंने बतलाया कि ये जो भुजा है इसका आपस में कुछ संबंध है। क्या है, आपस में कुछ संबंध है। ठीक है, जिसे हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में जानेंगे और जानते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने संबंध बतलाया कि ये जो भुजा है इसका जो है आपस में संबंध है। ठीक है, तो तीन भुजा है, 1 2 3 भुजा है, तो तीन भुजा का तीनों को एक दूसरे में संबंध है ना, तीसरे दोनों भुजा और एक तीन भुजा, तीनों भुजाओं को एक दूसरे में क्या है, संबंध है। तो जब आपस में इन तीनों को एक दूसरे से संबंध है तो कितना संबंध हो गया, 6 संबंध हो गया। देखिए इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध इससे भी है ना, 2 संबंध हुआ। इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध इससे भी है। लंब का संबंध कर्ण से है तो कर्ण का संबंध लंब से भी है। कितना हो गया, 2 हो गया। अच्छा, लंब का संबंध जब कर्ण से है, हाँ, लंब का संबंध जब आधार से है ना, तो आधार का संबंध इससे भी है। कितना संबंध हो गया, 4 संबंध हो गया। उसी प्रकार से कर्ण को भी ले लीजिए, है ना, कर्ण का संबंध अगर आधार से है तो आधार का संबंध किससे है, कर्ण से भी है। जैसे माँ बेटा अगर 2 है तो माँ के बेटा के साथ संबंध है, बेटा को माँ के साथ संबंध है ना, नहीं है। जैसे माँ और बेटा है तो बेटा का संबंध माँ के लिए माँ का है और माँ का संबंध बेटा के लिए क्या है, बेटा का संबंध है। तो 2 संबंध। उसी प्रकार से अगर 3 लोग हैं तो 6 संबंध होगा, है ना। कितना होगा, 6 संबंध होगा। तो सबसे पहले इन्होंने एक नाम दिया, आर्यभट्ट ने एक नाम दिया पहला संबंध का नाम, जिसको हिंदी में जया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जया। पहला जो संबंध इन्होंने दिया वो क्या बोला, जया। उनका क्या नाम दिया, जया। उसके बाद और आगे गणित तक आते गए, है ना, उन्होंने अलग अलग नाम देते गए। तो दूसरा जो बाय तो उन्होंने कोजया बतलाया। क्या बतलाया, कोजया, है ना। एक बात बतला दूं आप लोग को कि लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा, उसको आप लोग मैनेज करेंगे
क्योंकि अभी हमारा जो लाइट का सेटअप है ना, लाइट का जो सेटिंग है ठीक से नहीं हुआ है, इसको हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग को बोर्ड का जो कंटेंट है, जो लिखावट है, थोड़ा सा साफ से नहीं दिखता होगा, इसको थोड़ा सा मैनेज करेंगे आप लोग, है ना। आने वाले वीडियो में जो हम आने वाले वीडियो जो देंगे आप लोगों को, वो उसमें जो है चमक नहीं आएगा और कंटेंट साफ साफ दिखेगा, इसलिए थोड़ा सा आप लोग मैनेज करेंगे। तो दूसरा जो आया उन्होंने क्या कहा, कोजया, ठीक है। तीसरा जो आया उन्होंने बोला स्पर्शजया, क्या बतलाया, स्पर्शजया। उसके बाद कोटि स्पर्शजया, कोटि स्पर्शजया। उसके बाद जो आया उन्होंने बतलाया व्यूकोज्या। फिर तीसरा आया तो उन्होंने बतलाया व्यूजया, क्या बतलाया, व्यूजया, ठीक है। तो 6 संबंध बतलाया उन्होंने। पहला बतलाया जया, दूसरा बतलाया कोजया, तीसरा बतलाया स्पर्शजया, और चौथा क्या बतलाया, कोटि स्पर्शजया, और पांचवा को नाम दिया व्यूजया, और छठा को पांचवा का नाम दिया व्यूकोज्या, और छठा का नाम दिया व्यूजया, ठीक है। क्या क्या नाम दिया, पहला का जया, दूसरा का कोजया, स्पर्शजया, कोटि स्पर्शजया, व्यूकोज्या और व्यूजया, ठीक है। अब देखिए, नाम से देखने से लग रहा है कि जया का जो है व्युत्कर्म है व्यूजया, नहीं। देखिए नाम से जया व्यूजया, जया व्यूजया, व्यू मतलब व्युत्कर्म, है ना। इसका व्युत्कर्म ये लग रहा है ना। कोजया का उल्टा व्यूकोज्या, और इसका उल्टा ये, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत काम आने वाला है। ये तीनों का जो उल्टा है ये तीनों है, ठीक है। जया का उल्टा व्यूजया, कोजया का उल्टा व्यूकोजया, और स्पर्शजया का उल्टा कोटि स्पर्शजया, ठीक है। तो हिंदी नाम थोड़ा सा कठिन लग रहा है, तो इसका इंग्लिश में भी नाम दिया गया है ना। इसका इंग्लिश में नाम है, इसका जो इंग्लिश नाम है, जया को उन्होंने बतलाया साइन, ठीक है। क्या बतलाया, साइन। कोजया को उन्होंने बतलाया कोसाइन, ठीक है। स्पर्शजया को उन्होंने बतलाया टेंजेंट, ठीक है। कोटि स्पर्शजया को उन्होंने बतलाया कोटेंजेंट, व्यूकोज्या को उन्होंने बतलाया सेकेंट, ठीक है। और व्यूकोज्या को उन्होंने बतलाया कोसेकेंट। तो जया को उन्होंने बतलाया साइन, कोजया को उन्होंने बतलाया कोसाइन, है ना। स्पर्शजया को उन्होंने बतलाया टेंजेंट, कोटि स्पर्शजया को उन्होंने बतलाया कोटेंजेंट, व्यूकोज्या को उन्होंने बतलाया सेकेंड, और व्यूजया को उन्होंने बतलाया कोसेकेंड, ठीक है। तो इन्होंने इंग्लिश नाम दिया। तो फिर कुछ गणितज्ञ को जो लगा ये बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने इसे शॉर्ट करने की कोशिश की, है ना। उन्हें शॉर्ट करने की कोशिश की, क्योंकि विद्यार्थी को जब इतना बड़ा बड़ा नाम दिया जाएगा, स्टूडेंट्स को इतना बड़ा बड़ा नाम दिया जाएगा, तो वो जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो नाम लिखने में ही उनका आधा समय चला जाएगा, है ना। नाम लिखने में उनका आधा समय चला जाएगा। तो इसलिए गणितज्ञ आए एड विंटर, उन्होंने इसका शॉर्ट नाम दिया है, ठीक है। क्या नाम दिया, शॉर्ट नाम। तो शॉर्ट नाम क्या दिया उन्होंने, इसको बोला साइन, इसको बोला कॉस, इसको बोला टेन, और इसको बोला कॉट, और इसको बोला सेक, और इसको बोला कॉसेक, ठीक है। उन्होंने इनका नाम जो है शॉर्ट कर दिया, ठीक है। क्या क्या नाम शॉर्ट कर दिया,
साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, और जो ये शॉर्ट नाम है वो आज बहुत उपयोग होता है, बहुत प्रयोग किया जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्म ही आजकल टोटल विद्यार्थी लोग जो है इसको उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, शॉर्ट नाम है उसी को। ठीक है, तो यहाँ से जब जिस प्रकार से जया का उल्टा व्यू जया था, उसी प्रकार यहाँ साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। टैन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक का समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ जो हम लोग इसमें क्या सीखा कि आर्यभट्ट जो गणितज्ञ थे, हमारे देश के ही गणितज्ञ थे, उन्होंने नाम दिया जया, और सारे वैज्ञानिक गणितज्ञ आए, उन्होंने इसका नाम को जया, स्पर्श जया, कोटि जया, व्यू को जया और व्यू जया दिया। उसका इंग्लिश नाम साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट और कोसेकेंट दिया। फिर जब और गणितज्ञ आए, इसको और आसान किए, उन्होंने इसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक बतलाया। ठीक है, तो अब इसको साफ कर देते हैं। तो अब इसका जो शॉर्ट फॉर्म यूज होगा उसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, ये 6 नाम जो है शॉर्ट में त्रिकोणमिति का, उसको हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ से अनुपात जो उन्होंने बतलाया कि संबंध का जो अनुपात है, तो सबसे पहले साइन के लिए बतलाया, फिर कॉस के लिए बतलाया, फिर टैन के लिए बतलाया, फिर कॉट, सेक और कॉसेक के लिए बतलाया। ठीक है, तो हम लोग जो है अब साइन के लिए उन्होंने क्या संबंध बतलाया। ठीक है, साइन के लिए उन्होंने संबंध बतलाया। देखिए यहाँ से जो है हम लोग सूत्र बनाना सीखेंगे, है ना, फार्मूला बनाना सीखेंगे। और अब जो है फार्मूला बनेगा, और फार्मूला कैसे बनेगा इसको यहाँ से हम लोग देखते जाएंगे और सीखते जाएंगे कि फार्मूला को रटना नहीं है, फार्मूला को कैसे बनता है इसको भी हम लोग जानेंगे। और याद रखना है, फार्मूला को ध्यान रखना है, दिमाग में सेट कर लेना है। त्रिकोणमिति जो होता है फार्मूला बेस्ड ही होता है, बिना फार्मूला का त्रिकोणमिति नहीं बनेगा। तो ये जो हम अभी बताने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, वो जो है फार्मूला ही है, सूत्र है। और सूत्र कैसे बन रहा है ये देखिए, कॉन्सेप्ट को एक एक वीडियो को आप देखते जाएंगे, कॉन्सेप्ट कहीं नहीं छूटेगा। और सब वीडियो में और सब जो भी कंटेंट होगा उसमें रेगुलरिटी रहेगी। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या दिया, साइन के लिए दिया। साइन के लिए उन्होंने क्या कहा, इसका संबंध इससे, लंब का संबंध कर्ण से। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन के लिए उन्होंने जो संबंध बतलाया, तो इसके अपॉन ये लंब के अपॉन कर्ण, है ना, इसे लंब बटे कर्ण कहते हैं। कॉस के लिए उन्होंने बतलाया आधार बटे कर्ण। और टैन के लिए उन्होंने बतलाया लंब बटे आधार। ठीक है, देखिए साइन के लिए लंब बटे कर्ण, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, और टैन के बटे टैन बराबर क्या बतलाया, लंब बटे आधार, है ना। तो साइन के लिए लंब बटे कर्ण, है ना, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, और टैन के लिए उन्होंने बतलाया लंब बटे आधार, है ना। साइन के लिए क्या संबंध बतलाया, इसका संबंध इससे बतलाया, कॉस के लिए इसका संबंध इससे बतलाया, और टैन के लिए इसका संबंध इससे बतलाया, है ना। 3 संबंध हो गया। अब है ये जो 3 नीचे है ना, अभी ही बतलाए थे कि ये जो है उल्टा है, इसको उल्टा दीजिए,
इसको क्या कर दीजिए, उल्टा दीजिए। अगर ये 3 सूत्र आद हो गया, 3 फार्मूला आद हो गया, ठीक है, तो ये तीनों फार्मूला क्या हो जाएगा, अपने आप आद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको उल्टा देंगे। जैसे साइन का उल्टा कौशिक होता है, तो साइन का उल्टा कौशिक होगा, यहाँ उलट जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। ठीक है, कौस का उल्टा सेक, आधार बटे कर्ण, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, और tan का उल्टा कॉट, तो लंब बटे आधार, यहाँ क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ठीक है, तो हमें 6 फार्मूला प्राप्त हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो 6 फार्मूला में देखते देखते आ गया है ना, 6 सूत्र हमें प्राप्त हो गया है। पहला साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, आधार बराबर क्या होता है, कौस बराबर क्या होता है, आधार बराबर आधार बटे कर्ण, और tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। और कॉट का जो है tan का उल्टा कर देंगे, सेक के लिए कॉस का उल्टा कर देंगे, और कॉसेक के लिए किसका उल्टा कर देंगे, साइन का उल्टा कर देंगे। तो ये 6 सूत्र प्राप्त हो गया। इसको हम शॉर्ट में जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, हिसाब बनाएंगे, तो इतना लिखना अगर संभव नहीं है तो इसको हम P बटे H भी लिख सकते हैं, है ना, B बटे H भी लिख सकते हैं, और इसको क्या लिखेंगे, P बटे B लिखेंगे, और इसको B बटे P लिखेंगे, और इसको H बटे B लिखेंगे, और इसको H बटे P लिखेंगे। इस प्रकार से हम शॉर्ट नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, P का मतलब लंब समझिएगा, H का मतलब कर्ण समझिएगा, B का मतलब आधार समझिएगा। ठीक है, अगर शॉर्ट में लिखना रहे या कहीं लिखा हुआ प्राप्त हो जाए, मिल जाए, तो P बटे H, तो उसको लंब बटे कर्ण समझना है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। क्या साइन बराबर क्या होता है ना, यहाँ हम थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा का कुछ मान भी लिख सकते हैं, जो मान रहेगा वो मान लिख सकते हैं, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, जो भी मान रहेगा थीटा का वो हम लिख सकते हैं। जब हिसाब बनाएंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो ये थीटा नहीं रहेगा, ये कुछ मान दिया हुआ रहेगा, तो साइन अगर 45 है तो साइन 45 लिखेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसको हम साइन थीटा भी लिख सकते हैं, है ना, साइन थीटा, टैन थीटा। तो थीटा मतलब है कि कोण को प्रदर्शित कर रहा है, कि इसका जो है मान कुछ भी हो सकता है कोण का, है ना, तो हम लोग थीटा मान लिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर हो गया आधार बटे लंब, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। इसको शॉर्ट में हम, है ना, P बाई एच, V बाई एच, P बाई V, इस प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, याद करने का देखिए भी बहुत लोग अपना अपना टेक्निक अपनाते हैं, है ना, अपना अपना जो है फॉर्मूला अपनाते हैं इसको याद रखने का। बहुत सारे लोग इसको लाल कक्का लिख देते हैं, लाल बटे कक्का, है ना, लाल बटे कक्का। लंबुआ आम लाने गए, कुछ भी अपना अपना, लंबुआ आम लाया, कुछ भी अपना अपना बना देता है। तो सबसे पहले ऑर्डर को याद रखेंगे, इस ऑर्डर में ही हम लिखेंगे, है ना, ये जो मेरा ऑर्डर है वो ऑर्डर में ही हम लिखेंगे। जैसे पहले साइन को लिखेंगे, है ना, साइन थीटा के लिए लंब बटे कर्ण, देखिए लंब बटे कर्ण। उसके बाद कॉस थीटा के लिए लिखेंगे आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण हो गया। उसके बाद टैन थीटा बराबर लिखेंगे लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार हो गया। उसके बाद इसको उल्टा देंगे, है ना, इसको उल्टी कर देंगे, तो यहाँ हो गया कॉट, कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटे, इसका उल्टा हो जाएगा, है ना, टैन का उल्टा हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे नहीं सॉरी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है, उसके बाद यहाँ हो जाएगा सेक, यहाँ क्या हो गया, कॉसेक थीटा हो गया। सेक थीटा बराबर क्या हो गया, कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा बराबर क्या हो गया, कर्ण बटे लंब।
तो इस प्रकार से जो है हमारा आद करने का भी अपना तरीका होता है, इस प्रकार से आद रख सकते हैं इसको। ठीक है, तो हमारा जो सूत्र बनने का जो सिलसिला है वो जारी हो गया है और 6 सूत्र हमें प्राप्त हो गए हैं और इसी से जो है त्रिकोणमिति का सारा सूत्र बनेगा, है ना। इसी से सारा सूत्र बनेगा जो कि हम बनाते जाएंगे आगे और समझते जाएंगे, सिद्ध करते जाएंगे। और एक बात तो बतला दूं आपको कि इसमें जो है समय लग रहा है। समय इसलिए लग रहा है कि हम लोग जो है 0 लेवल से पढ़ रहे हैं, पूरा बेसिक जान रहे हैं, है ना। एक एक चीज़ को समझ रहे हैं कि कहाँ से लंब आया है, कहाँ से कर्ण आया है ना, कहाँ से थीटा आया है, थीटा का मान क्या होता है, ये सब जो है हम लोग थीटा का मान अगर कुछ और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट कहाँ से आया, सेक कहाँ से आया, कॉसेक कहाँ से आएगा, पूरा 0 लेवल से जान रहे, इसलिए समय लगेगा, है ना। तो चिंता करने की बात नहीं है, कोई हड़बड़ाना नहीं है, इसमें जो है पूरा सिलेबस फुल आपको मिलेगा। और इस आगे का जो है इस सूत्र हम वीडियो पार्ट 2 में बनाएंगे, इसका पार्ट 2 देख लीजिएगा आप लोग। और जब तक के लिए